ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हमें कल क्या पढ़ा था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है, उसमें एलिमेंट होते हैं 2 3 4 5 6 7 1 2 5, कोई से भी एलिमेंट हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं रो और सेकंड खड़ी वाली लाइन को बोलते हैं कॉलम। मैट्रिक्स किया जा सकता है और इस कॉलम से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होते हैं वो ए आई जे के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं उनको, और जहाँ आई होता है वो रो होता है और जे होता है वो कॉलम होता है। दूसरा हमारा टॉपिक था टाइप ऑफ मैट्रिक्स के, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। थर्ड हमारा टॉपिक था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के ऑर्डर कौन कौन से होते हैं। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारा सबसे पहला मैट्रिक्स होता है, सबसे पहला ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सेकंड ऑपरेशन होता है हमारा सेकंड ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स होता है हमारा डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का एडिशन करना और दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालना हम सिखाएंगे। दो मैट्रिक्स हैं, ए जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, दूसरी मैट्रिक्स है b जिसका ऑर्डर है m इंटू एन। ओके, देखिए दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, इसमें मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट है 8 6 9 5, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 4 2 6 3 जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। तो देखिए दोनों के ऑर्डर सेम है, तो हम इसका एडिशन कर सकते हैं। एडिशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों को ऐड कर देंगे हम a प्लस बी। ओके, तो मैट्रिक्स ए का फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स बी के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड कर देंगे और सेकंड एलिमेंट को मैट्रिक्स बी के सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स निकल के आएगा। तो इसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 2। सिमिलर हम दो मैट्रिक्स का डिफरेंस भी सेम निकाल सकते हैं। उसके लिए भी क्या होना चाहिए, आपके पास ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे एडिशन में किया था आपने, वैसे ही इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास दो मैट्रिक्स का डिफरेंस निकल के 8 में से -4 करेंगे तो क्या आएगा 4। 6 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा 4। वैसे ही 9 में से -6 करेंगे तो 3। 5 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा 2, और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई किया जाता है, दूसरा मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इससे समझने के लिए हमें एक कंडीशन सेटिस्फाई करानी होगी, तभी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए ए हमारे पास मैट्रिक्स है ए आई जे, उनका ऑर्डर है m1 इंटू n1। दूसरी मैट्रिक्स है हमारी बी जिसका ऑर्डर है बी आई जे m2 इंटू n2। ओके, और जो वो एक कंडीशन है वो कौन सी है ये हम देखते हैं। देखिए दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी करेंगे जब उसमें फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स का रो सेम होगा, तभी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स में देखेंगे n1 और m2 हमारा इक्वल हो जाएगा, तो हमारे पास जो हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स बनेगी वो CIJ बनेगी और उनका ऑर्डर होगा m1 इंटू n2। क्योंकि n1 और m2 दोनों एलिमिनेट हो गए, बचे हुए ऑर्डर ही हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारी मैट्रिक्स के ऑर्डर भी निकल के आ जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम ऑर्डर ले रहे हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास ये एक मैट्रिक है, दूसरी मैट्रिक्स ये है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इनका ऑर्डर ले लिया हमने 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2। तो देखिए फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स का रो सेम है, और थर्ड जो मैट्रिक्स निकल के आई वो निकल के आई CIJ, और इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 2। ओके, क्योंकि 3 और 3 दोनों एलिमिनेट हो गए, बचे हुए मैट्रिक्स ही हम यहाँ लिख सकते हैं। इस प्रकार हम मैट्रिक्स का कंडीशन को सेटिस्फाई करानी होगी। अब इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल
मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं और देखेंगे। ए मैट्रिक्स लिया है हमने, उसमें एलिमेंट ये लिए हैं। दूसरा मैट्रिक्स लिया है बी, उसके एलिमेंट ये हैं। अब देखिए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब किया जाता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम होता है, तब ही हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी हम दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए और बी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए को लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई के रूप में मैट्रिक्स बी भी लिख दिया है। अब मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो और मैट्रिक्स बी का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में करेंगे कि मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो को मैट्रिक्स बी के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड स्टेप बी के थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा फर्स्ट लाइन ये आ जाएगी। दूसरा सेम वही करना है, जैसे फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई किया है वैसे ही मैट्रिक्स सेकंड रो को फर्स्ट वाली कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। और सेकंड वाली रो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेकंड स्टेप आ जाएगी। फिर थर्ड वाली रो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा लास्ट एलिमेंट ये निकल के आ जाएगा। अब इनको एडिशन कर देते हैं। 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 4 + 16 + 3 कितना हो जाएगा 23, 2 + 4 + 0 6, 0 + 2 2, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये हमारा 13 हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 × 3। तो इस प्रकार से हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मैट्रिक्स है ए जिसमें दिए हुए हैं एलिमेंट 2 6 5 3, इसका ऑर्डर है 2 × 2। बी मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 0 1 4, इसका ऑर्डर है 2। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये मल्टीप्लाई होगा। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड वाली मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेम है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स लिखी यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई के रूप में सेकंड मैट्रिक्स भी लिखा। अभी देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ले लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लिया हमने, तो 2 × 1 + 6 × 0 कितना हो जाएगा 0। फिर इस वाली मैट्रिक्स को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 + 6 × 1। फिर इसको थर्ड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 + 6 × 4। सेकंड स्टेप में मैट्रिक्स बी का सेकंड रो लेंगे, 5 × 1 फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस वाली रो को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 × 0। फिर इस वाली रो को इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 × 2 + 3 × 1। इस वाली रो को थर्ड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 + 3 × 4। अब देखिए इनको एडिशन कर देते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 0, ये 4, ये 6, ये 6, ये 24, ये 5, ये 0 हो जाएगा, ये 10, ये 3, ये 15 + 12। अब देखिए इनको ऐड कर देते हैं, 2 5 10 13 30 और 27। ये हमारी मैट्रिक्स निकल के आई है। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना होगा 2 × 3। ओके, इस प्रकार हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स
4 प्रॉपर्टियां होती हैं, उनमें से 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। पहली एसोसिएट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, तीसरा द एग्जिस्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करती है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको सेटिस्फाई नहीं करती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।